आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख फिरोज खान, वाचन स्वर दीपा सिंह। वर्षा ऋतु के दौरान हुई जबरदस्त बारिश से इस बार जमीन का वाटर लेवल बढ़ जाने से रबी फसल का उत्पादन बेहतर हो रहा है। किसानों ने गेहूं की कटाई कर दी है, साथ ही आने वाले सीजन में और अधिक रकबे में बोने का मन बनाए हुए हैं। गौरतलब है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल किसानों ने ज्यादा रकबे में रबी फसल की बोनी की थी। पिछले वर्ष सिवनी जिले में 2,62,000 एकड़ में गेहूं बोई गई थी, जो इस साल लगभग 2,65,000 एकड़ से अधिक में बोनी हुई। चना मसूर सहित दलहन फसलें पिछले वर्ष 69,000 एकड़ में बोई गई थी, जो कि इस बार 69,000 एकड़ से अधिक में बोई गई हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जिला मुख्यालय के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। सामूहिक विवाह में 382 जोड़ों ने परिणय सूत्र में बंधकर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। इस दौरान विधायक सिवनी दिनेश राय, केवलारी विधायक रजनीश सिंह सहित अधिकारी, कर्मचारी और आमजन मौजूद थे। अतिथियों द्वारा नवविवाहितों पर चावल और पुष्प की वर्षा कर उन्हें आशीर्वाद दिया गया। खुशहाल दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी गईं। विवाह के बाद 9 दंपतियों को 49,000 रुपए के चेक प्रदान किए गए। सीईओ जनपद छपारा से प्राप्त जानकारी के अनुसार सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 137 जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज, 239 आदिवासी रिवाजों से 6 जोड़ों ने मुस्लिम विवाह किया। इसी तरह मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के अंतर्गत लखनादौन विकासखंड के वन विद्यालय मैदान में सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। सामूहिक विवाह में 562 जोड़ों ने परिणय सूत्र में बंधकर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। सिवनी जिले के जंबो सीताफल अपने बड़े आकार, विशिष्ट स्वाद और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। ये सीताफल अन्य स्थानों पर पाए जाने वाले सीताफलों से कहीं अधिक बड़े और अधिक मीठे हैं। कलेक्टर संस्कृति जैन के निर्देशन में जिला रोजगार कार्यालय सिवनी में जिला व्यापार उद्योग केंद्र और शासकीय आईटीआई सिवनी के संयुक्त तत्वावधान में 20 मार्च को शासकीय आईटीआई में युवा संगम कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय जिला स्तरीय स्वरोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 8 विभिन्न कंपनियों ने भाग लिया। मेले में 155 आवेदकों ने अपना पंजीयन कर मेले में भाग लिया। रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा 108 आवेदकों का रोजगार हेतु प्रारंभिक रूप से चयन किया गया। संपूर्ण प्रदेश के साथ ही सिवनी जिले में भी जलगंगा संवर्धन अभियान का रविवार 30 मार्च को शुभारंभ हुआ। कलेक्टर संस्कृति जैन के मार्गदर्शन में जिले के सभी विकासखंडों और नगरीय निकायों में कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों के सहयोग से जल स्रोतों की साफ सफाई, उन्नयन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। 30 मार्च को जलगंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ उज्जैन की क्षिप्रा नदी तट से किया गया। कलेक्टर सुश्री जैन ने जलगंगा संवर्धन अभियान की जिले में क्रियान्वयन स्थिति की भी समीक्षा करते हुए ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को अभियान के दौरान पुराने जल स्रोतों के उन्नयन के लिए पुरानी बावड़ी, तालाब आदि की साफ सफाई और मरम्मत के निर्देश दिए। उन्होंने पुराने तालाबों से सिल्ट निकाले जाने की कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को अपने विभाग के अंतर्गत आने वाले जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर सुश्री जैन ने अभियान के दौरान अधिकतम अमृत सरोवर, निर्मल नीर, पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार और वृक्षारोपण की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार द्वारा जारी जन सुनवाई कार्यक्रम से ग्रामीणजन काफी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में माह फरवरी के तीसरे सप्ताह से अब तक लगभग 900 आवेदनों पर जन सुनवाई हुई। जन सुनवाई में लगभग सभी जिला स्तरीय अधिकारी या उनके प्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर आवेदकों की समस्याएं सुनी। जिला कलेक्टर द्वारा जन सुनवाई के दौरान 8 जनपदों के संबंधित अधिकारियों को आवेदकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के संबंध में निर्देश दिए गए। जहां रमजान और ईद में मस्जिदें और ईदगाह रोजेदारों और नमाजियों से गुलजार रहे, वहीं नवरात्रि पर्व के दौरान सारा जिला आरती भजनों से गुंजायमान रहा। रामनवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा भव्य रैली का आयोजन किया गया। आईपीएल की तर्ज पर सिवनी जिले में जगह जगह क्रिकेट प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। हाल ही में खवासा ग्राम में आयोजित केपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में गोपालगंज के एमएलके क्लब और नागपुर महाराष्ट्र की दिवलापार 11 के बीच हुए मैच में दिवलापार ने एमके गोपालगंज को 3 विकेट से हराकर फाइनल अपने नाम किया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।